अच्छा, ये हो गया पहला स्प्रिंग, उसके बाद दूसरा स्प्रिंग, उसके बाद तीसरा स्प्रिंग। सो पहला, दूसरा, तीसरा स्प्रिंग, इसका कांस्टेंट K1 डिफरेंट है ना। इसका कांस्टेंट क्या हो गया K1, इसका कांस्टेंट हो गया K2, इसका कांस्टेंट हो गया K3। अच्छा, याद रखने का आसान तरीका, रेजिस्टर्स में जो फार्मूला होता था स्प्रिंग्स में वो फार्मूला इन्वर्ट हो जाता है। पैरेलल का फार्मूला सीरीज पे, सीरीज का फार्मूला पैरेलल पे। ओ लेवल में वापस जाओ, जो फार्मूला था पैरेलल पे रेजिस्टर्स का, वो स्प्रिंग्स पे होगा सीरीज पे। तो सीरीज और पैरेलल का फार्मूला उलट हो जाएगा। जो रेजिस्टर्स का पैरेलल का फार्मूला था वो स्प्रिंग्स का सीरीज का फार्मूला होगा। तो सीरीज में हम रेसिप्रोकल्स को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? रेसिप्रोकल्स को ऐड करेंगे। अब इस कॉम्बिनेशन का कंबाइंड क्या होगा, लिखें 1/k कंबाइंड। क्या लिखना है बेटा? 1/k कंबाइंड। अब इसमें हम रेसिप्रोकल्स यूज करेंगे। 1/k कंबाइंड इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। तो इफ यू हैव स्प्रिंग्स इन सीरीज, तो सीरीज पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जो रेजिस्टर का पैरेलल वाला था। कॉपी कर लो यहां तक, आ गई समझ? कॉपी हो गया। तो ये हो गया केस नंबर 3। तो सीरीज में अगर स्प्रिंग्स होंगे तो रेसिप्रोकल्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और कंबाइन का भी क्या मिलेगा? रेसिप्रोकल। बच्चों क्लियर यहां तक? अब हो गया केस नंबर 4। आप खुद बताओ केस नंबर 4 क्या होगा? डिफरेंट स्प्रिंग्स। क्या होगा बेटा केस नंबर 4? डिफरेंट स्प्रिंग्स इन सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। तो लिखो केस 4, different springs, different springs in parallel। अगर हमारे पास डिफरेंट स्प्रिंग्स हैं और हम उनको लगा देते हैं पैरेलल में तो क्या होगा? तो डिफरेंट स्प्रिंग्स इन पैरेलल, तो ये बनेगा इस तरह का कॉम्बिनेशन। एक स्प्रिंग, दूसरा स्प्रिंग, तीसरा स्प्रिंग, चौथा स्प्रिंग। नो दे आर डिफरेंट, डिफरेंट स्प्रिंग्स इन पैरेलल। ठीक। अब इसका कांस्टेंट K1, इसका कांस्टेंट K2, इसका कांस्टेंट K3, इसका कांस्टेंट K4। सो स्प्रिंग कांस्टेंट K1, स्प्रिंग कांस्टेंट K2, स्प्रिंग कांस्टेंट K3, K4 सब क्या है? डिफरेंट स्प्रिंग्स। तो सीरीज पे अगर लगेगा पैरेलल का फार्मूला, तो पैरेलल पे कौन सा लगेगा? सीरीज का। तो क्या होगा अब इसमें? इन सब के केस ऐड हो जाएंगे। तो लिखे K कंबाइंड, K कंबाइंड विल बी इक्वल टू, इन सब के केस को ऐड कर देना है, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4। सो K कंबाइंड विल बी, सारे केस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बच्चों कॉपी कर लो यहां पर, आगे कहानी समझ। सो 4 केसेस हो गए टोटल। और फोर्थ केस में क्या है? डिफरेंट स्प्रिंग्स इन पैरेलल। तो क्या होंगे? सबके केस ऐड हो जाएंगे। कॉपी कर लो यहां तक। अब इसका पेपर में क्वेश्चन किस तरह का आएगा, एक एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से। एग्जांपल लिखें बच्चों, आवाज ना करो। एग्जांपल, एग्जांपल लिखो। एग्जांपल के हम दो पार्ट्स करेंगे, एक होगा आइडेंटिकल स्प्रिंग्स और एक होगा डिफरेंट स्प्रिंग्स। ठीक, वहां तक लिख लिया है ना? अच्छा, इसका फर्स्ट पार्ट लिखो। लिखो अ स्प्रिंग, यूं लिखो बल्कि, अ स्टूडेंट, थोड़ा तेज लिखना है। अ स्टूडेंट इज गिवन, a student is given a number of, a student is given a number of identical springs। पेपर में इस तरह का क्वेश्चन होगा, a student is given a number of identical springs। एक बच्चे को आपने बहुत सारे आइडेंटिकल स्प्रिंग्स दे दिए। each each extends by 5 millimeter, each extends by 5 millimeter for a force of 200 न्यूटन। एक बच्चे को बहुत सारे स्प्रिंग दे दिए, हर एक एक्सटेंड होता है 5 मिलीमीटर, कितनी फोर्स के लिए? 200 न्यूटन के लिए। अच्छा, अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड
फाइंड हुक्स कांस्टेंट, फाइंड हुक्स कांस्टेंट। अच्छा, हुक्स कांस्टेंट का कोई और नाम है तो वो भी बताओ, व्हाट इज द अदर नेम? हुक्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट? फाइंड हुक्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, फाइंड हुक्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट इन न्यूटन पर मीटर। बेटा आपने हुक्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है किस यूनिट में? न्यूटन पर मीटर में, एक स्प्रिंग का। तो लिखें K इज इक्वल टू, हमजा क्या फॉर्मूला होगा? K इज इक्वल टू फोर्स ओवर एक्सटेंशन। क्या होगा? फोर्स ओवर एक्सटेंशन। तो K इज इक्वल टू F ओवर E। अच्छा, अब F की जगह पे क्या आ जाएगा? फोर्स कितना है? 200 न्यूटन और एक्सटेंशन 5 मिलीमीटर। तो ये बन जाएगा 200 न्यूटन डिवाइडेड बाई, अच्छा मिलीमीटर में कोट करेंगे या मीटर में कोट करेंगे? मीटर में। तो क्या बन जाएगा? 5 इंटू 10 पावर -3। तो ये फिर बन जाएगा 200,000 और 5 तो 40,000 ना है, 40,000 और यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अच्छा, अब लिखे नेक्स्ट पार्ट। अब उस बच्चे ने एक बना दिया कॉम्बिनेशन जिसमें उसने स्प्रिंग सीधे उल्टे करके अपनी मर्जी से लगा दी है, और आपने क्या करना है? क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट लिखो। उस बच्चे ने बना दिया एक कॉम्बिनेशन, या आप बनाएंगे जल्दी से। एक स्प्रिंग, दूसरा स्प्रिंग, तीसरा स्प्रिंग, 3 उसने इस तरह लगा दिए। फिर इसके साथ उसने 2 और इस तरह से लगा दिए। फिर उसने इसके साथ एक और इस तरह से लगा दिया। तो बच्चे ने क्या किया? 3 स्प्रिंग, फिर 2 स्प्रिंग, फिर एक स्प्रिंग, और इन सब पे उसने फोर्स लगा दी। फोर्स उसने 300 न्यूटन लगा दी। ये बना दो जल्दी से। फोर्स उसने कितना लगा दी? 300 न्यूटन। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? द स्टूडेंट मेड द combination, the student made the combination shown। बच्चे ने ये कॉम्बिनेशन बना दिया। कॉम्बिनेशन आपको बना के दिखाया हुआ है। पहला पार्ट, फाइंड कंबाइंड हुक्स कांस्टेंट, फाइंड कंबाइंड हुक्स कांस्टेंट। बेटा सीरियस हो जाओ, इस तरह ना करो। फाइंड कंबाइंड हुक्स कांस्टेंट फॉर द कॉम्बिनेशन। सेकंड पार्ट, फाइंड द टोटल, find the total extension, find combined Hooke's constant, find the total extension। अहमद नूर सामने देखो। अहमद नूर, सबका कंबाइन, सबका जो के है वो सेम है। हर एक का के कितना है? हर एक का के है 40,000। इसका भी के हो गया, इसका भी के हो गया, इसका भी के हो गया। आप नंबर्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं, वेरिएबल की फॉर्म में भी कर सकते हैं। नंबर भी चलेंगे, वेरिएबल भी चलेगा। कंबाइंड के इन टर्म्स ऑफ के फाइंड करके उसमें वैल्यू पुट कर दो। इसका भी के, 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 इसका भी के। बताएं इन तीनों का मिला के कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। पैरेलल में होंगे तो के इंक्रीज करेगा, पैरेलल में होंगे। अच्छा, कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं। पैरेलल में होंगे तो स्टिफ हो जाएंगे, खींचना मुश्किल हो जाएगा। जितना हम स्प्रिंग पैरेलल में लगाएंगे उतना खींचना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो के ज्यादा हो जाएगा। के 3 के। अच्छा, इसका आसान जबान में ये मतलब है कि जितना फोर्स इस अकेले को चाहिए, इन तीनों को उसका 3 टाइम्स फोर्स चाहिए। के क्या होता है कि एक सर्टेन एक्सटेंशन के लिए कितना फोर्स चाहिए। तो अकेले को जितना फोर्स चाहिए, तीनों को उतना एक्सटेंशन के लिए उसका 3 टाइम्स फोर्स चाहिए। तो क्या हो गया? 3 के। इन दो का मिला के क्या हो जाएगा? इन दो का मिला के 2 के, और इस अकेले का कितना हो गया? के। तो अब ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन, ये सब सीरीज में हो गए या नहीं हो गए? अब ओवरऑल क्या बनेगा? 1/3 के प्लस 1/2 के प्लस 1/k। अच्छा, जब इन टर्म्स ऑफ के आंसर आ जाएगा फिर हम के की वैल्यू पुट कर देंगे। कहानी समझ आ गई? हाँ बताओ। तो वही कर रहे हैं ना, 3 के 2 के। नहीं, डायरेक्टली नहीं कर सकते बेटा। पहले आप ना पैरेलल को सॉल्व करेंगे, फिर सीरीज को। पहले किसको सॉल्व करेंगे? पैरेलल को। फिर किसको सॉल्व करेंगे? सीरीज को। ये देखो, 3 के इन सीरीज विद 2 के
इन सीरीज विद के। ठीक है, अब के कंबाइंड पे जाएंगे। आपका क्वेश्चन क्या था बेसिकली? ठीक है, अच्छा बच्चों, अब के कंबाइंड, इसका के कंबाइंड मिलेगा। मैंने कहा आवाज ना करो, बात ना करो बेटा, गलती से भी बात नहीं करनी। अच्छा, 1/k कंबाइंड लिखो जरा। 1/k कंबाइंड इज इक्वल टू 1/3k प्लस, बताते जाओ, 3k प्लस 1/2k प्लस 1/k। ठीक, इसका ले लेंगे एलसीएम, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6k, तो 1/k कंबाइंड एलसीएम हो गया 6k। अच्छा, ये हो गया इंटू 2 ना, ये हो गया इंटू 2, ये हो गया इंटू 3 और ये हो गया इंटू 6। हमने 6 ले लिया एलसीएम, तो 6, ये भी 6 वो भी 6। तो सबसे पहले 3k वाला क्या आ जाएगा 2 प्लस 2k वाला क्या आ जाएगा 3 प्लस 6। समझ आ गई बात? इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर में आप k को इग्नोर कर दो और नंबर पुट करते जाओ। फर्स्ट करें आपने कैलकुलेटर पे करना है तो कैसे करेंगे? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1। कैलकुलेटर में आप वेरिएबल को इग्नोर कर देते हैं, आप नंबर पुट करते हैं। ठीक है, उससे भी आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात? अच्छा, अब 2 और 3, 5 और 6, 11 क्या बन गया? 1/k कंबाइंड इज इक्वल टू 11/6k। अब आखिरी स्टेप क्या होगा? रेसिप्रोकल कर दो, उलट कर दो, क्या बन गया? k कंबाइंड ओवर 1 इज इक्वल टू 6k/11। हमें तो नंबर की फॉर्म में चाहिए ना, तो एक k की क्या वैल्यू थी? एक k कितना था? 40,000। तो k कंबाइंड विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स 40,000 डिवाइडेड बाय 11। मुझे आंसर बताओ कितना आ गया बच्चों आंसर? बेटा जल्दी बता दें जरा, क्या आंसर है? कोई बच्चा अगर मुझे आंसर बता दे, मुझे दिखा दे। थैंक यू बेटा, बहुत ही काबिल बच्चों को पढ़ा रहा हूं। 11 21818 क्या है? 21818 और 0.18 और ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। अच्छा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर लिखने चाहिए आंसर में? बेटा सामने बात ना करें दोबारा। अच्छा, आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? तो हमें लिखने चाहिए, नहीं, हमारा जो डेटा है उसमें कितने थे? जो आपका ओरिजिनल डेटा था उसमें आई थिंक 1 या 2 थे, तो आंसर में हमें 2 लिखने चाहिए। अगर 2 लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 2 और कितने 0? 1 2 3। अगर आप राउंडिंग ऑफ ना भी करें तो आपके पेपर 2 में नंबर नहीं कटते। अगर आप पूरा आंसर लिख दो तो भी नंबर नहीं कटेंगे। समझ आ गई बात? एग्जामिनर के सिग्निफिकेंट फिगर से आपके ज्यादा होने चाहिए। अच्छा, हमने के निकाल दिया, अगला स्टेप क्या है? फाइंड टोटल एक्सटेंशन। हाँ जी, टोटल एक्सटेंशन आप फाइंड करो, कैसे मिलेगी? टोटल एक्सटेंशन के लिए लिखें टोटल एक्सटेंशन। अब आपने बतानी है जी टोटल एक्सटेंशन कितनी होगी। टोटल एक्सटेंशन के लिए लिखो F इज इक्वल टू K कंबाइंड, F इज इक्वल टू K कंबाइंड इनटू एक्सटेंशन। टोटल एक्सटेंशन के लिए करेंगे K कंबाइंड इनटू एक्सटेंशन, तो ये बन जाएगा एक्सटेंशन इज इक्वल टू F ओवर K कंबाइंड। क्या बन जाएगा? F ओवर K कंबाइंड। F कितना है? 300 न्यूटन, तो 300 न्यूटन और डिवाइड किससे हो जाएगा? डिवाइडेड बाय जो आपने K कंबाइंड फाइंड किया था 21818। यहां पे ओरिजिनल यूज करते हैं 0.18। मुझे आंसर बताओ क्या आ गया? न्यूटन पर मीटर हो गया 0.0137 न्यूटन पर मीटर। हाँ जी बेटा, हो गया यहां तक। अच्छा, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप खुद करके देंगे।
मीटर होगा जी बेटा मीटर होगा क्योंकि हमने मीटर में किया है ना, तो ये होगा मीटर। सीरियस हो जाए बेटा बच्चों, या सीरियस हो जाओ या चले जाओ, इस तरह ना करो। हो गया यहां तक? आपके इस तरह के मार्क्स हैं, आपका सीरियस होना बनता है। अब आप पढ़ाई पे फोकस करें। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन आप लोग करके देंगे, वो मैं आपको दे देता हूं करने के लिए। इसके आगे लिखे, अगर कॉम्बिनेशन ये बना दिया जाए, जल्दी से बनाओ। उसने 3 स्प्रिंग्स लगा के उसके साथ एक स्प्रिंग और लगा दिया, और इस पे उसने फोर्स लगा दी 150 न्यूटन, और आपसे कहा हुआ है कि आप बताएं एक्सटेंशन कितनी होगी। यू हैव 2 मिनट्स। आपने बताना है एक्सटेंशन कितनी होगी, और आपके पास 2 मिनट्स है, जल्दी से करो। बतानी है एक्सटेंशन, और है आपके पास 2 मिनट्स। वही क्वेश्चन आगे कंटिन्यू हो रहे हैं, वही स्प्रिंग से आइडेंटिकल, वही बेटा सेम क्वेश्चन है। हाँ वही काम करो। Very good. इसीलिए बहुत cheap ले लिया। हाँ जी जल्दी से करो बच्चों, हो गया आपका? बच्चों जल्दी, बात ना करें, क्वेश्चन करें। बेटा आपस में बात शायद कोई नहीं, बस क्वेश्चन करो जल्दी से। 3 है सीरीज में और एक है, अब सॉरी 3 है पैरेलल में और एक है सीरीज में, और फोर्स लगा दी 150 न्यूटन। हो गया आपका? डन? बेटा लेके आया करो ना। आपका हो गया? हाजरा बेटा। हो गया? अच्छा आप देखो, अगर 3 है पैरेलल में तो उनका क्या हो जाएगा, हर एक का है 40,000, 40,000, 40,000, 40,000 और 40,000। हम इन टर्म्स ऑफ के भी कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ 40,000 भी कर सकते हैं। अगर हम इन टर्म्स ऑफ 40,000 देखते हैं तो इन तीन का मिला के, हमजा आप बताओ क्या हो जाएगा? इन तीन का मिला के कितना हो जाएगा? 40,000, 40,000, 40,000 कितना हो गया? 120,000। सही हो गया? तीनों का मिला के क्या हो जाएगा? 120,000। और इसका कितना हो गया? 40,000। अब 1/k कंबाइंड, वो इस कैलकुलेटर यूज करना है। 1/k कंबाइंड, 1/k कंबाइंड विल बी, अब सीरीज हो गया ना, तो 1/120,000 और प्लस हो जाएगा इसके साथ 1/40,000। आखिर में करेंगे रेसिप्रोकल, वो इस रेसिप्रोकल करके सब कुछ करके क्या आंसर आ गया? जल्दी बताओ। के कंबाइंड इज, इसको ऐड करके रेसिप्रोकल कर दो। 30,000, 13 या 30? 30, 3 के साथ 4 जीरो ना, 30,000 न्यूटन पर मीटर। किसी को कंफ्यूजन है या आ गई समझ? देखें, 1/k कंबाइंड इज 1/20,000 प्लस 1/40,000, सॉल्व करके क्या आ गया? 30,000। अब एक्सटेंशन कितनी होगी? लिखें एक्सटेंशन इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चों एक्सटेंशन अब निकालनी है, कैसे निकालेंगे? एक्सटेंशन इज इक्वल टू फोर्स ओवर के, बेटा आवाज ना करो, फोर्स ओवर के कंबाइंड। तो फोर्स कितना गिवन है? 150 न्यूटन, 150 न्यूटन ओवर 30,000। बताओ जी क्या आंसर आ गया? 0.005, 0.005 मीटर्स, या फिर अगर मिलीमीटर में लिखे तो कितना आ जाएगा? 5 मिलीमीटर। कर लो कॉपी, कर लिया कॉपी? अच्छा आप अगली हेडिंग लिखो, लिखो एनर्जी स्टोर्ड। बेटा हेडिंग दो एनर्जी स्टोर्ड, आवाज बिल्कुल नहीं। एनर्जी
stored in an extended energy stored in an extended बेटा बात ना करो energy stored in an extended or compressed in an extended or compressed spring अगर हम एक स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं या कंप्रेस करते हैं उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी का नाम क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है तो ब्रैकेट में लिखें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इसका एक और नाम भी होता है और स्ट्रेन एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है देखिए स्ट्रेन एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पहले हम इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं पहले हम इसकी क्या लिख रहे हैं डेफिनेशन स्ट्रेन एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी stored in elastic objects क्या होते हैं जो रिस्टोर हो सकते हैं जिनको खींचोगे वापस चले जाएंगे स्ट्रेन एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन इलास्टिक objects due to change of shape और साइज अगर हम किसी इलास्टिक ऑब्जेक्ट का शेप या साइज चेंज करते हैं उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी उसको क्या कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कोई कंफ्यूजन यहां तक अच्छा अब इसके बाद कॉपी कर लो यहां तक हो गया कॉपी अच्छा अब लिखो इक्वेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन क्या होगी इक्वेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा नाम क्या होता है स्ट्रेन एनर्जी इक्वेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ठीक दे दी हेडिंग आज का आखिरी सेंटेंस आपने बस एक सेंटेंस लिखना है यहां से आगे कल कंटिन्यू करेंगे सेंटेंस ये है कि वर्क डन ये आज का आखिरी सेंटेंस होगा वर्क डन अगेंस्ट मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जब आप एक स्प्रिंग को पुल करते हैं क्या स्प्रिंग भी आपको वापस पुल करता है या नहीं करता स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स होती है वो एक्सटेंशन को फेवर करती है या अपोज करती है फर्स्ट करें हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स है वो एक्सटेंशन को क्या करती है अपोज करती है तो वर्क डन अगेंस्ट क्यों लिख रहे हैं क्योंकि वो फोर्स एक्सटेंशन को अपोज कर रही है वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स इन द स्प्रिंग बीइंग एक्सटेंडेड इस सेंटेंस को एक बार समझ लो जिस स्प्रिंग को आप एक्सटेंड कर रहे हैं उसकी जो अपनी फोर्स है उसके अगेंस्ट आप मोशन कॉज कर रहे हैं वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स इन द स्प्रिंग बीइंग एक्सटेंडेड इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड तो जितना आप वर्क करेंगे वो क्या होगा एज अ एनर्जी स्टोर होता जाएगा लेकिन वर्क किसका स्प्रिंग की अपनी फोर्स का यहां से आगे हम कल करेंगे ये सेंटेंस अच्छी तरह समझना है पेपर तो मिला नहीं है किसी बच्चे को वर्कशीट नहीं मिली तो मुझसे ले लो वर्कशीट अगर नहीं वो अपोज करेगा ना स्प्रिंग की जो अपनी फोर्स है वो अपोज करेगी तो उस अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क होगा वो एनर्जी एक सेकंड मुझे आप बताएं वर्कशीट नहीं मिली तो मुझसे ले लो वर्कशीट अगर नहीं मिली तो मुझसे ले लो पेपर आपको नहीं मिला आप मुझे अपना नाम मैसेज करें मैं दिलाऊं
मुझे ये मैसेज पिक्चर भेज दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। पिक्चर भेज दो, पिक्चर भेज दो, मैं बता दूंगा। मार्किंग ठीक हुई है बस। सर मुझे सोचा कि मैंने उसमें पिक्चर भेजो, पिक्चर भेजो, पिक्चर भेजो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। कल मैंने वेट बात सुनो, इतना पिक्चर भेज के मुझे कहो मेरे नंबर क्यों करते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि दूसरे बच्चे के इसी तरह मिले हुए हैं, तो उसके भी साथ पिक्चर भेजो। हाँ, तो इसकी भेजो, पिक्चर भेजो, दोनों की भेजो। तुम्हारा अगर देर हो जाए तो तुमने अचीवमेंट कर ली। मेरा एमसीक्यू का पेपर वो कर ले होगा, किसी को नहीं, वो कर ले होगा, सर मेरा एमसीक्यू में वो कर ले होगा, सर बिल्कुल के में आता है वो कर ले होगा। बात सुनो, हमारे अभी कल थर्सडे है ना, पीटीएम से तो पहले है, तो तुम्हारा जो एमसीक्यू का पेपर है वो मैं क्लास के बाद रुकूंगा तुम्हारे से। सर पीटीएम पे कैसे लगे हाँ, सर ये मेरे थ्योरी में 46 है खींचेंगे या कंप्रेस करेंगे, अब जो मैं समझ रहा एक बात, जब उसको कंप्रेस करते हो तो स्प्रिंग उसको अपोज करता है या नहीं करता? उस अपोजिंग में उसका जो वर्क होता है वो उसमें एनर्जी के तौर पे दोनों केसेस में स्प्रिंग अपोज करेगा या नहीं करेगा? तुम स्प्रिंग को एक्सटेंड करोगे तो भी अपोज करेगा, तुम कंप्रेस करोगे तो भी अपोज करेगा। तो स्प्रिंग की जो अपोजिंग फोर्स है उसका जो वर्क है वो एनर्जी के तौर पे स्टोर होगा। तुमने वर्कशीट ले ली है? सही है ना ये 60 नंबर को ये लीज कब लेनी है? वो लेनी है मिड फरवरी, फरवरी के मिड में लेनी है। सर एक चीज पूछी थी हाँ पूछो। सर